बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। गौहरे नायाब चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके लिए जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है पेन गुम होने के दो खूबसूरत वाक़यात। एक डाकू का कहना है कि मैं चौथी क्लास में था। एक दिन जब मैं मदरसे से घर वापस आया तो मेरा पेन गुम हो गया। मैंने अपनी वालदा को बताया। उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पर बहुत मारा और मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और मुझे बेअक्ल कहा और ये कहा कि मुझ में एहसास ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा जो मेरी माँ मुझे कह सकती थी उन्होंने कहा। अपनी वालदा की इतनी सख्ती के नतीजे में मैंने ख़ुद से पक्का इरादा किया कि अब मैं अपनी वालदा के पास खाली हाथ ना जाऊंगा और कभी उनसे ये नहीं कहूँगा कि मेरा पेन चोरी हो गया, बल्कि मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं अपने क्लास जितने भी मेरे क्लास फेलोज़ हैं मैं उनके कलम चुरा लिया करूँगा, उनके पेन चुरा लिया करूँगा। आने वाले दिन में मैंने मंसूबा बनाया और मैंने 1 या 2 पेन चुराने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि अपनी क्लास के तमाम लोगों के पेन चुरा लिए। काम के शुरू में मुझे डरते डरते मैं चोरी करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हौसला मिला और मेरे दिल में डर की कोई जगह ना रही। 1 माह गुजरने के बाद जब मुझे इस काम में वो लज्जत ना रही जो शुरू में थी, फिर मैंने साथ वाली क्लासेस में जाने का इरादा किया। एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाते जाते आखिरकार स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे तक चला गया। यानी कि चोरी करते करते, पेन चुराते चुराते पहले अपनी क्लास में चुराए, फिर बाकी क्लासेस में चुराए गए और एंड में प्रिंसिपल के कमरे तक जाना पड़ गया। प्रिंसिपल ने बुला लिया। ये साल अमली तजुर्बा लेने का साल था। इसमें मैंने अमली और नज़री दोनों तरह से चोरी करने का तरीका सीखा और इसके बाद मैं पेशावर डाकू बन गया। तौबा इस्तग़फ़ार। ये मैंने पहला वाक़या आपको ये सुनाया है कि देखिए एक बच्चे की माँ ने उससे इस तरह से सख्ती की और वो बच्चा जो है उसने इस बात को कैसे लिया और वो इस तरह से पेशावर डाकू बन गया। अब मैं दूसरा वाक़या आपको सुनाती हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंग्लिश में हम पेन कहते हैं जबकि उर्दू में पेन को कलम कहा जाता है। एक वालिदा का कहना है, जब मेरा बेटा दूसरी क्लास में था और वो मदरसे से वापस आया तो अपना पेन गुम करके आया। मैंने उससे पूछा, आपने फिर किस चीज़ के साथ लिखा? उसने कहा, मैंने अपने क्लास फेलो से पेन ले लिया था। मैंने उससे कहा, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपके क्लास फेलो ने क्या किया जिसने अपना पेन आपको दे दिया था? उसने कहा, उसने आपको इससे बदले में आपसे कोई खाना लिया या खाने पीने की कोई चीज़ ली या कोई पैसे लिए? उसने कहा, नहीं अम्मी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वालदा ने उससे कहा, ए मेरे बच्चे, उसने बहुत सारी नेकियों का सौदा किया, वो आपसे बेहतर कैसे हुआ? क्यों ना आप भी ऐसी नेकियां कमाएं। उसने कहा, ये कैसे होगा? वालदा ने कहा, अनकरीब हम आपके लिए 2 पेन खरीदेंगे। एक पेन से आप खुद लिखेंगे और दूसरे पेन को हम कलमुल हसनात का नाम देंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर कोई अपना कलम लाना भूल जाए या जिससे गुम हो जाए तो आप उसको ये दे देंगे और जब इनका काम मुकम्मल हो जाएगा तो आप इसको उनसे वापस ले लें। इस सोच से मेरा बेटा बहुत खुश हुआ और इस पर अमल करने से उसकी खुशबख्ती में बहुत इजाफा हुआ। उसने अपने बैग में 1 कलम अपने लिखने के लिए रखा और 6 कलम कलमुल हसनात। इस वाक़या में सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे बेटे को मदरसे जाना सख्त नापसंद था और वह पढ़ने में भी कमज़ोर था। फिर जब उसने अपनी सोच पर तजुर्बा किया तो इसे मदरसे से मोहब्बत हो गई और ये इस वजह से हुआ कि वो क्लास का तारा बन गया। तो सब टीचर्स उसे पहचानने लगे और सारे क्लास फेलोज़ मुश्किल में उसकी तारीफ़ करने लगे। जब भी किसी का कलम गुम हो जाता वो उससे कलम लेता और उस्ताद को जब पता चलता कि कोई इसलिए नहीं लिख रहा कि उसके पास पेन नहीं, तो टीचर्स कहते, कहाँ है एहतियाती पेन रखने वाला? नतीजतन मेरे बेटे को मदरसे से मोहब्बत हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में भी अच्छा हो गया। और ख़ूबसूरत बात यह है कि आज वो बच्चा, मेरा बेटा, अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है। उसने शादी की है, अल्लाह ने उसे औलाद दी है, लेकिन वो आज भी कलमुल हसनात नहीं भूला और आज वो हमारे शहर के सबसे बड़े वेलफेयर का इंचार्ज है।
आप देखिए, मैंने आपको 2 वाक़यात सुनाए हैं। आप इस पे गौर कीजिए कि बच्चों की किरदार साजी में माँओं का कितना हाथ होता है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा। कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही दूसरों के काम आने की आदत डालें। उनको शुरू से ही ये सिखाया जाए कि किस काम में हम उस नेकी कमा सकते हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और किन कामों से अल्लाह ताला खुश होते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी याद से प्रेस कर दें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।